हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन, जो कि हम लोग क्या है न्यू एनसीईआरटी का हम लोग का जो साइंस का बुक है उसका हम लोग का चैप्टर 6 है, जो कि हम लोग का क्या है हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन। इसके बारे में हम लोग दो पार्ट में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग सबसे फर्स्ट पार्ट में फोर्स के बारे में जाने थे, उसके टाइप्स के बारे में जाने थे, और हम लोग सेकेंड पार्ट में जाने थे क्या इसके हम लोग जो मोशन का जो लॉ होता है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हम लोग ये जाने थे किसका, मोशन का, सेकंड पार्ट में। और हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे कि हम लोग का इम्पल्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, उसके बाद फोर्स, इम्पल्स और मोमेंटम, इन तीनों में क्या क्या रिलेशन है, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं मोमेंटम क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे इम्पल्स क्या होता है, और फिर हम लोग इन सब के बीच का रिलेशन देखते हैं कि क्या होता है। और इसका हम लोग का जो फोर्स का फॉर्मूला है F=ma, इसी से हम लोग का क्या होगा, ये सब जो है इन सारे का रिलेशन पता चलेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक मोमेंटम को समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इम्पल्स को समझेंगे। सबसे पहले हम मोमेंटम को समझते हैं। सब लोग समझते हैं मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम, अब ये मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज मोमेंटम। तो यहाँ पर क्या है हम लोग का, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि जो मास होगा, कोई भी बॉडी का मास और उसका जो वेलोसिटी होगा, जब हम लोग उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग वो क्या होगा, वही होगा मोमेंटम। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय पी। ये क्या होता है, ये पी से डिनोट होता है। और उसके बाद क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम लोग फोर्स में क्या रहता है, सेकेंड स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ केजी मीटर पर सेकेंड होता है। ये हम लोग क्या है, इसका एसआई यूनिट, मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। और ये वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। और ये क्या है, इसको हम लोग किसी डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं पी से। और अगर हम लोग इसका फॉर्मूला का बात करें, वो उसके डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, जो कि क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी प्रोडक्ट यानी होता है मल्टीप्लाई, और मास यानी और वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पर P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम वी हो जाएगा। V से वेलोसिटी, M से मास, V से वेलोसिटी, और P से होता है मोमेंटम। यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी अगर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग का मोमेंटम आ जाएगा। किसी भी बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, उसका मास एंड उसका जो वेट होगा वो, और उसका जो वेलोसिटी होगा, उन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, किसी भी बॉडी का मोमेंटम आ जाएगा। और इसका डेफिनेशन में द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज टर्म्ड एज मोमेंटम। तो ये हम लोग क्या आ गया, मोमेंटम। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम लोग का आता है इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड टाइम for which force is applied on a body is called
इम्पल्स। अब हम लोग इम्पल्स का डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि अप्लाइड फोर्स यानी कि जो भी फोर्स होगा जो कि अप्लाई किया गया हो किसी भी बॉडी के ऊपर, और एंड टाइम फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड, और टाइम जितने टाइम के लिए क्या था फोर्स उस बॉडी पर अप्लाई किया गया था, क्योंकि ऐसा जो है नहीं हमेशा अप्लाइड रहेगा। अगर हमेशा अप्लाइड रहेगा तो वहां पर कितने टाइम के लिए वहां पर देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है, उतना टाइम हम लोग लेंगे। यानी कि जितने टाइम के लिए क्या था किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा था वो टाइम, और जब उस फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इम्पल्स आ जाएगा। इम्पल्स को इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और इसका क्या होता है, इट्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो ही हम लोग का क्या होगा इम्पल्स का होगा वही मोमेंटम का भी, दोनों का क्या है सेम है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी यानी दोनों में डायरेक्शन होगा। और इसका इसको हम डिनोट किससे करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और अगर हम इसका फॉर्मूला का बात करेंगे तो हमको फॉर्मूला भी कहाँ से मिल जाएगा, इसके डेफिनेशन से मिल जाएगा, जो कि क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड टाइम, यानी कि अप्लाइड फोर्स और टाइम, यानी आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अप्लाइड फोर्स यानी एफ, और इनटू क्या आ जाएगा हम लोग का टाइम यानी कि टी, यानी कि आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ टी। अब यहाँ पर एफ टी यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई यानी इम्पल्स, एफ यानी अप्लाइड फोर्स, और टी यानी कि यहाँ पर हो जाएगा टाइम। जब हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इम्पल्स आ जाएगा। और जब हम लोग क्या करेंगे, मास को और जब लोग यहाँ पर क्या था, मास और वेलोसिटी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग का मोमेंटम आ जाएगा। और अगर मास को और एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का फोर्स आ जाएगा। तो अगर हम लोग को किसी क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं हम लोग को फोर्स दिया हुआ है और इम्पल्स दिया हुआ और टाइम पूछा गया है, फिर भी हम लोग इसी फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग को यहाँ पर टाइम दिया गया और इम्पल्स दिया गया और फोर्स पूछा गया तो भी हम लोग इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग को एक्सीलरेशन पूछा जाएगा तो हम लोग को वहाँ पर क्या होगा, जो फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम है, हम लोग को उससे बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन का उसमें क्या होना चाहिए, उसमें जैसे यहाँ पर टी है यानी टाइम है, तो यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूला से टाइम फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे कि अगर हम लोग को जो पिछला फॉर्मूला हम लोग का क्या था, मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पर अगर हम लोग को पी फाइंड करना हो तो हम लोग मास इनटू वेलोसिटी करेंगे। अगर हम लोग को वहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ये मल्टीप्लाई मीटर यानी पी बाई एम हो जाएगा। उसको हम लोग जब पी को अगर हम लोग एम से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगा हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही फॉर्मूला से हम लोग सारा चीज फाइंड कर सकते हैं। और हम लोग का ये क्या था, डेफिनेशन किस चीज का था, इम्पल्स का था, उसके बारे में उसके कुछ प्रॉपर्टीज थे। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन किसके, फोर्स के और हम लोग मोमेंटम के बीच का रिलेशन देखते हैं। अब हम लोग रिलेशन लिखते हैं किसके किसके बीच का, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम और फोर्स के बीच का रिलेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जो कि हम लोग क्या करते थे, जो हम लोग का मोशन था उसका जितना भी हम लोग का क्या था इक्वेशन था उन सबको क्या करते थे हम लोग, जब प्रूफ करते थे तो वहां पर हम लोग क्या करते थे, एक स्टेटमेंट लिखते थे। तो वहां पर वो अलग स्टेटमेंट था, वो मोशन के लिए था, यहाँ पर फोर्स के लिए रहेगा। इसमें क्या रहेगा, ए बॉडी ऑफ मास एम के जी, यहाँ पर क्या है, यानी कि एक बॉडी का मास क्या है, एम के जी है, उसका हम लोग का क्या होगा, इज मूविंग विथ
इनिशियल वेलोसिटी v1 मीटर पर सेकेंड, a force F is applied on it and its velocity becomes v2 meter per second in t-second under uniform acceleration a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोग का क्या है, स्टेटमेंट है। इसमें हम लोग का क्या है, हम लोग का मास क्या है, mkg है, इज मूविंग विथ अ इनिशियल वेलोसिटी, यानी जिसको हम लोग u मान रहे थे मोशन में, यहाँ पर हम लोग उसको v1 मान सकते हैं, v1 मीटर पर सेकेंड। और फोर्स F इज अप्लाइड ऑन इट, यानी कि उसके ऊपर क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है, जो कि क्या है, फोर्स F है, वो अप्लाइड हो रहा है उस बॉडी पर। और उसका जो वेलोसिटी वो इंक्रीज होकर के क्या हो रहा है, या फिर डिक्रीज होकर के उसका क्या हो रहा है, v2 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। और उसमें टाइम जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, t सेकेंड का टाइम लग रहा है। और उसका एक्सीलरेशन भी क्या यूनिफॉर्म है, जो कि a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये स्टेटमेंट हम लोग को जितना भी हम लोग का रिलेशन रहेगा उसमें हम लोग को ये दिखाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग इसके, ये तो हम लोग क्या आ गया, स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद हम लोग रिलेशन कैसे दिखाएंगे, रिलेशन दिखाने के लिए हम सबसे पहले ऊपर में तो ये लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग रिलेशन दिखाते हैं। अगर हम किसी भी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी होता है। p इजिकल टू क्या होता है, एम वी। जब इनिशियल मोमेंटम हम लोग मान लेते हैं p1, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, p1 होगा। और अगर हम लोग फाइनल मोमेंटम देखें, क्या होगा, p2 होगा। ये क्या हो जाएगा, एम वी वन, और ये हो जाएगा एम वी टू। ये ना क्या आ गया। अब हम लोग अगर देखें सेकेंड, जो हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो आसान होगा क्या आ जाएगा, जो ए होगा उसकी जगह पर हम लोग क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम इनटू एक्सीलरेशन की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो कि हम लोग का एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है वी माइनस यू बाई टी, यानी कि वी टू माइनस वी वन बाई टी। क्योंकि यहाँ पर v2 क्या है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, और v1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जो कि u और v है। यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1 बाई टी। तो हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे m के साथ, क्या आ जाएगा, वो m इज इक्वल टू एम वी टू माइनस एम वी वन बाई टी, हम लोग का ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हम लोग का ये जो एम वी टू माइनस एम वी वन है, यानी कि यहाँ पर p1 और p2 भी लिख सकते हैं, एम वी टू यानी कि p2, और यहाँ पर p1 यानी कि f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग का p1 सॉरी p2 माइनस p1। तो यहाँ पर जो हम लोग का फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, p2 माइनस p1, यानी कि मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यानी कि हम लोग का क्या आ गया, फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का क्या, चेंज इन मोमेंटम। यही हम लोग का रिलेशन मोमेंटम और फोर्स के बीच में, क्या कि F इज इक्वल टू p2 माइनस p1, यानी कि जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मोमेंटम में कितना चेंज हुआ वही होगा। जैसे कि यहाँ पर ये फाइनल मोमेंटम, यानी कि मान लेते हैं इसका वैल्यू का p1 का 1 है और p2 का 5 है, तो यहाँ पर जो इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 4 का है। तो वही क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू यहाँ पर 4 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या, जो चेंज मोमेंटम में जितना चेंज हुआ है वही क्या होगा, फोर्स होगा। और यही क्या है, रिलेशन है किसके बीच का, फोर्स और मोमेंटम के बीच का। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जो कि हम लोग लिखे थे, जिससे हम लोग रिलेट करते हैं, यानी मानते हैं कि क्या, कि हमारा जो बॉडी का मास है वो mkg है, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, v1 था, v1 मीटर पर सेकेंड।
और जब उसके ऊपर F फोर्स अप्लाई हुआ तो उसका क्या आ गया, v2 मीटर पर सेकंड उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया। उसका उसका एक्सीलरेशन क्या था, अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था उसका, जो कि a मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। ये सब हम लोग क्या था वो स्टेटमेंट हम लोग को लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग का इनिशियल मोमेंटम यहाँ पर p1 हो जाएगा, तो p1 को हम लोग mv1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर p का फॉर्मूला क्या है mv, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे। इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा p2, जो कि क्या होगा mv2 हो जाएगा। और F इजिकल टू ma जो है यानी मास इंटू एक्सीलरेशन, यहाँ पर फोर्स इजिकल टू मास और एक्सीलरेशन की जगह पर हम लोग v2 माइनस v1 बाई टी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है v माइनस u बाई टी, जो कि हम लोग क्या था एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था, जो कि हम लोग मोशन वाले चैप्टर में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे m के साथ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा mv2 माइनस mv1 बाई टी। फिर जो mv2 है वो क्या है p2 है, और जो mv1 है वो क्या है p1 है। या फिजिकल टू, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर हम लोग का टाइम का टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर उसका हम लोग का इसका आएगा, हम लोग देखें तो क्या आ जाएगा F इंटू टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1। और यहाँ पर F इंटू टी का फॉर्मूला ये किसका, ये है इम्पल्स का फॉर्मूला। उसी के आगे यहाँ तक तो हम लोग का रिलेशन निकल आएगा इसके बीच का, फोर्स और मोमेंटम के बीच का। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें तो फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर P2 माइनस P1 यानी कि ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का चेंज इन मोमेंटम, यानी कि यहाँ पर मोमेंटम और इम्पल्स के बीच में हम लोग ऐसे रिलेशन दिखा सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे क्या, कि हम लोग का जो मोमेंटम होता है और इम्पल्स है उन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है। तो लोग यहाँ पर फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन देखेंगे, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो हम लोग जो रिलेशन देख रहे थे किसके किसके बीच का, रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो मोमेंटम और इम्पल्स के बीच का क्या रिलेशन हम लोग देखते हैं। तो जो कि हम लोग देख चुके थे क्या था, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पर फोर्स था और एक नीचे क्या था T था। यहाँ पर क्या आ जाएगा F इंटू, यहाँ पर ये क्या था T, यानी टाइम जो है वो क्या है यहाँ पर डिवाइड में किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, F इंटू टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1 हो जाएगा। और ये P2 माइनस P1 क्या था, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम में कितना चेंज आया, वही क्या होगा जो फाइनल मोमेंटम था और इनिशियल मोमेंटम था उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, कि दोनों के मतलब स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक में कितना मोमेंटम में चेंज आया वही होगा। और उसी इक्वल टू क्या जाएगा F इंटू टू, यानी फोर्स इंटू टाइम। और फोर्स इंटू टाइम किसका फॉर्मूला, ये हम लोग का इम्पल्स का फॉर्मूला, ये हम लोग किसका इम्पल्स का फॉर्मूला है, और ये हम लोग का मोमेंटम का है। यानी कि यहाँ पर हम लोग दोनों का रिलेशन दिखे, जो कि हम लोग क्या है P2 माइनस P1 इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। यहाँ पर क्या इम्पल्स और मोमेंटम के बीच का रिलेशन हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ये हम लोग क्या आ गया रिलेशन किसके किसके बीच का, इम्पल्स और मोमेंटम के बीच का। और हम लोग इससे बड़े रिलेशन किसका किसका देख लिए हम लोग, फोर्स और हम लोग मोमेंटम का देख लिए। टाइप पे आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो हम लोग का जो इस वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था, जो कि क्या था F इज इक्वल टू ma, तो हम लोग क्या था P इज इक्वल टू, यानी P यानी कि हम लोग का क्या है मोमेंटम, इज इक्वल टू क्या जाएगा mv। इसका हम लोग का इम्पल्स का भी फॉर्मूला होता है F इंटू टी, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ पर P यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, और इम्पल्स इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स इंटू टाइम। और टाइम कौन सा, जितने टाइम के लिए क्या होगा फोर्स अप्लाइड होगा किसी बॉडी के ऊपर। तो इन दोनों का हम लोग को इसके डेफिनेशन से ही पता चल जाता है इसका फॉर्मूला। और फोर्स का F इज इक्वल टू m हम लोग को याद रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इजी और नॉर्मल फॉर्मूला है। तो इसी के साथ क्या होता है हम लोग का जो पिछला पार्ट है, आई होप कि आप लोग पिछला पार्ट भी देख चुके होंगे, जिसमें कि हम लोग पढ़े थे इस चैप्टर के बारे में। और हम लोग इस वीडियो में समझ गए, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो मैं बाय टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।